चलिए, अच्छी और सच्ची खबर में सबसे पहले बात हम इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू की करेंगे, जिसकी शुरुआत आज से विशाखापट्टनम में हो चुकी है। इस इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांडर यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंची, जिन्होंने स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस सुमेधा पर सवार होकर समुद्र में खड़े बेड़े का निरीक्षण किया। इस बड़े नौसैनिक अभ्यास में 70 से अधिक देशों की नौसेना अपनी युद्धपोत, पनडुब्बी और विमानों के साथ शामिल हुई, जिनका उद्देश्य समुद्री सहयोग, आपसी विश्वास और सुरक्षा समन्वय को मजबूत करना है। विशाखापट्टनम के समुद्री तट पर जंगी जहाजों का ये भारी भरकम बेड़ा इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का हिस्सा है, जिसका आगाज कुछ इस शानदार अंदाज में हुआ। मंच भी बड़ा है और मौका भी खास है, इसलिए इस आयोजन के मेहमान भी बहुत खास हैं। भारत की तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में शामिल हुई। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर देने से हुई। इसके बाद उन्होंने स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस सुमेधा पर सवार होकर समुद्र के बीच खड़े बेड़े का निरीक्षण किया। राष्ट्रपति के अलावा आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भी मौजूद रहे। ये हमारा एक मौका रहता है किसी भी नौसेना का कि अपने जो सुप्रीम कमांडर हैं उनको अपने ओवरऑल कैपेबिलिटी को दिखा सके और एक तरह से जैसा कि पुराने ज़माने में होता आया है, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी रहता है, जिससे कि अपने देश की नौसेना की शक्ति का आपको प्रभाव पता चलता है। एज अ इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू यहाँ पे हमारे काफ़ी मित्र देशों से जहाज आए हैं। इस इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में 70 से अधिक देशों की नौसेना अपनी आधुनिक युद्धपोतों, पनडुब्बी और विमानों के साथ शामिल हुई है। बताया गया कि इसमें कुल 71 युद्धपोत हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें 45 भारतीय नौसेना के और 19 मित्र देशों के जंगी जहाज शामिल हैं। मगर इस फ्लीट रिव्यू में सबसे ज्यादा चर्चा भारत के स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस विक्रांत की हो रही है, जो पहली बार इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में शामिल हुआ है। बड़ी बात है कि भारत में इसे किया जा रहा है और मित्र नौसेनाएं, चाहे वो रूस हो, जापान हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, इंडोनेशिया, थाईलैंड, अमेरिका, तमाम डेलीगेट्स यहाँ पर आए हुए हैं, अपने शिप्स को लेकर आए हैं। श्रीलंका के शिप्स हैं यहाँ पर, बांग्लादेश के शिप्स हैं यहाँ पर, तमाम लोगों को आप देख रहे हैं, तमाम अतिथि यहाँ पर हैं जो फॉरेन डेलीगेट्स यहाँ पर मौजूद हैं, यूरोपियन यूनियन के लोग यहाँ पर हैं। तो वाकई में भारतीय नौसेना की ताकत, उसका दमसम बढ़ रहा है। आईएनएस विक्रांत यहाँ पर जब दिखाई दिया तो वो एक अलग हलचल थी। आपकी बायूं है मॉडलिंग कोस्ट एक्शन गवावी माजी प्रोटेक्शन कंपनी प्लस फोर्नेस जिसे मॉडलिंग सब डायरेक्टली को एक्सट्रीम पैरामिलिट्री जहाज उसको आईएनएस सिलाउटान के रेट में बनाया गया था। भारत तीसरी बार इस इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू की मेजबानी कर रहा है। इस दौरान जब नौसेना के हेलीकॉप्टर, समुद्री निगरानी विमान और फाइटर जेट्स ने फ्लाई पास्ट किया तो कार्यक्रम में मौजूद लोग रोमांच से भर उठे। आकाश में आप इस वक्त ये एरियल डिस्प्ले देख रहे हैं, ये डॉनियर एयरक्राफ्ट हैं जो भारतीय नौसेना के अलग अलग ऑपरेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा तमाम दूसरे हेलीकॉप्टर्स, चाहे वो सी किंग हो, कैमोव हो और दूसरे हेलीकॉप्टर्स लगातार भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा कर रहे हैं। और इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के दौरान हमें इसी तरह के अलग अलग ऑपरेशंस दिखाई दे रहे हैं जहां पर भारतीय नौसेना आसमान में भी अपनी ताकत और अपना दमखम दिखा रही है। आप देख सकते हैं जहां समुद्र के
ऊपर अलग अलग शिप्स हैं, वहीं आसमान में एयरक्राफ्ट है। रफ्तार और पूरी धार के साथ भारतीय नौसेना अपने इन एरियल एसेट्स के साथ किसी भी तरह के चुनौती और किसी भी तरह के युद्ध क्षेत्र के लिए बिल्कुल। मिलन की ओपनिंग सेरेमनी है 19 तारीख को, और 20 तारीख को इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम का कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स है, जिसमें कि टोटल 72 डेलीगेशंस, 2 इंटरनेशनल कंस्ट्रक्ट ये पार्ट ले लेंगे। तो ये बेहद ऐतिहासिक पल है भारतीय नौसेना के लिए और पूरे भारत के लिए। कैमरा पर्सन प्रदीप गुप्ता के साथ शिवानी शर्मा, विशाखापट्टनम। हमारी अगली खबर एआई इम्पैक्ट एक्सपो से जुड़ी हुई है, जिसका आज तीसरा दिन है। एआई के इस महाकुंभ के प्रति लोगों में गजब का उत्साह और दिलचस्पी देखने को मिल रही है, और यही वजह है कि इस एक्सपो को सरकार ने 21 फरवरी तक बढ़ा दिया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एआई के फायदे और नए इनोवेशन के बारे में जानने का मौका मिले। इस एक्सपो में कई ऐसे स्टॉल्स हैं जो कि अपने एआई से जुड़े इनोवेशन को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भारत मंडपम में चल रहा एआई का ये महाकुंभ अपने नए इनोवेशन और आइडियाज की वजह से खूब सुर्खियां बटोर रहा है। खासकर हिंदुस्तानी कंपनियों और स्टार्टअप के एआई से जुड़े इनोवेशन लोगों को खासे पसंद आ रहे हैं, जिसकी एक तस्वीर इस स्टॉल पर देखने को मिली, जहां पीएम के मिशन कर्मयोगी को प्रभावी बनाने के मकसद से एक एआई बॉट तैयार किया गया है, जिसका नाम एआई नित्यानी है, जो सिविल सर्विस ऑफिसर को ट्रेनिंग देने में कारगर बताई जा रही है। प्रधानमंत्री का ये मिशन था कि जो भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं, जो भी ऑफिसर्स एडमिनिस्ट्रेशन के, उनकी भी ट्रेनिंग टाइम पर होती रहे, वो भी नई चीज़ों के बारे में, नई पॉलिसीज़ के बारे में जानते रहें। इसके लिए मिशन कर्मयोगी की शुरुआत की गई थी, लेकिन अब इसमें आपको एआई का इम्पैक्ट भी नज़र आएगा। यहाँ पर आप एक एआई बोर्ड देख रहे हैं, जिसके ज़रिए भी अब उनकी ट्रेनिंग हो पाएगी। क्या नाम है आपका? तनीशी। तनीशी, तो क्या है ये? सो बेसिकली हमने एक एम्बेसडर क्रिएट किया है कर्मयोगी भारत एंड कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के साथ, नित्यानी। ये सारे सिविल सर्विसेज को ट्रेन कर सकती है आईगॉट प्लेटफॉर्म के अंदर। उसके अलावा जो कॉमन पब्लिक है, उनके भी सारे क्वेरीज कि मिशन कर्मयोगी क्या है, आईगॉट प्लेटफॉर्म क्या है, इस मिशन का गवर्नेंस में क्या रोल है, वो सारे क्वेश्चन आंसर कर सकती है इन एनी लैंग्वेज। जो उनको ट्रेनिंग दी गई है, उस ट्रेनिंग में अगर कोई डाउट है तो उस डाउट में नित्यानी हेल्प करेगी। नित्यानी, या फिर कोई भी, जैसे अगर मुझे आपका भी क्लोन बनाना है या फिर अगर मुझे किसी मंत्री का भी बनाना है, वो मंत्री से भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ये हमारी पावर है एआई के साथ। इस एक्सपो में बेंगलुरु की एक कंपनी आई है, जिसने माइनिंग इंडस्ट्री की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए एक एआई रोबोट तैयार किया है, जो न सिर्फ कम समय में खनिजों को खोजने में मददगार है, बल्कि सैंपल कलेक्ट करने और माइनिंग में भी अहम भूमिका निभा सकता है। इस छोटे से रोबोट का नाम ऑटो सर्वेयर है। बहुत काम की ये चीज़ है। ये बेसिकली माइनिंग में काम आता है। माइनिंग में मिनरल्स कहाँ पर हैं, ज़मीन के नीचे। ये काम अभी एक आम नागरिक करता है, एक आम इंसान करता है। वो उस जगह पर जाता है, वहाँ खुदाई करता है, कुछ सैंपल लेकर आता है। वो सैंपल अगर पास होता है तो ही आप समझते हैं कि वहाँ मिनरल्स है, और फिर जाकर आप खुदाई करते हैं। अगर मैन्युअली इस काम को किया जाए, यानी कि कोई इंसान जाकर इस काम को करे, तो लगभग 10 से 12 साल तक का समय लगता है। लेकिन ये रोबो उसी काम को 5 से 6 महीने में पूरा कर देता है। रोबोट जो है ऑटोनोमसली चलता है, बिना जीपीएस, बिना वाईफाई और नो कम्युनिकेशन जोन्स में। जो अभी इंसान को बहुत तकलीफ होता है जाने में, जो फॉरेस्ट एरियाज होता है, एक्सट्रीम कंडीशंस जो होता है, उधर ऑटोनोमसली ये जाके एरिया को मैप करके और अर्थ के नीचे जो मिनरल्स है उसको प्रॉस्पेक्ट करके वो डिग करके आपको सैंपल देता है। कुछ पर्टिकुलर मिनरल्स हैं जिनको ही ये सेंस करेगा, या फिर कोई भी मिनरल हो? नहीं, कोई मिनरल भी कर सकता है, वो टोटली आपका रिक्वायरमेंट से बेसिस है। अभी हम कॉपर में कर रहे हैं, एल्यूमिनियम में कर रहे हैं, जिंक में कर रहे हैं, कोल इंडिया के साथ भी बातचीत हो रहा है। सो वी आर वर्किंग विद इंडियन कंपनीज एंड ऑल्सो ऑस्ट्रेलियन एंड कैनेडियन कंपनीज।
सोशल मीडिया के इस दौर में जानकारी और सूचनाओं का आदान प्रदान जितना आसान हुआ, उतना ही सोशल मीडिया के जरिए गलत सूचनाओं और अफवाहों के फैलने का खतरा भी बढ़ा है। ऐसे में सोशल मीडिया के जरिए फैलने वाली अफवाहों को रोकने के लिए अवसर AI किस तरह मददगार है, अब ये भी देख लीजिए। AI जनरेटेड एक नया प्लेटफॉर्म आया है, इसका नाम है अवसर AI। ये काम क्या करता है? ये सोशल मीडिया पर अगर आप कोई भी इवेंट डालते हैं या कोई भी आप चीज़ डालते हैं तो उसको लेकर सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टा हो, एक्स हो, रेडिट हो, उन सारे प्लेटफॉर्म पर उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर या इवेंट को लेकर लोग क्या बात कर रहे हैं, वो सारी जानकारी आपको एक डैशबोर्ड पर दिखाई पड़ती है। ना सिर्फ जानकारी, बल्कि वो जानकारी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, उसका कंक्लूजन क्या हो सकता है, वो सब कुछ आपको एक डैशबोर्ड पर दिखाई पड़ेगी। जो भी डिजिटल और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होता है वो सारी इन्फॉर्मेशन हम एक जगह अपने प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर लेते हैं और हमारा प्रोप्राइटरी AI मॉडल्स उन सारी इन्फॉर्मेशन को स्कैन करता है, एनालाइज करता है और आपको बताता है कि कितनी मिस इन्फॉर्मेशंस हैं, कितनी बोट द्वारा फैलाई गई इन्फॉर्मेशन है, कितनी जेन्युइन इन्फॉर्मेशंस हैं। उन सारी को करके और जो मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही हैं उसको डिटेक्ट करके रियल टाइम पे अलर्ट्स भेजता है जो भी हमारे यूजर्स होते हैं उनके पास। भारत मंडपम के हॉल नंबर 6 में देश के कई कॉलेज और इंडस्ट्रीज के छात्रों के AI इनोवेशन देखने को मिल जाएंगे, जो इस एक्सपो में आने वाले लोगों को खासे पसंद आ रहे हैं। इन्हीं में से एक है बीटेक छात्रों का अनोखा ऐप, जो इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस दौर में एकाग्रता को बेहतर करने में मदद करता है। बीटेक के कुछ स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने एक AI ऐप बनाई है जिसके थ्रू ये दावा करते हैं कि अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो हम आपका फोकस दोबारा से मेंटेन कर सकते हैं, आपके फोकस को, आपके कंसंट्रेशन पावर को और बेहतर बना सकते हैं। किस तरह से ये काम करती है, इनसे ही बात करते हैं। तो ये एक एडटेक एप्लीकेशन है जो बेसिकली वर्किंग प्रोफेशनल, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स तीनों के लिए है, जहाँ पे आप अपने स्टडी सेशंस को शेड्यूल कर पा रहे होंगे, वर्क सेशंस को शेड्यूल कर पा रहे होंगे। उसमें आपको कुछ स्पेसिफिक URLs डालने पड़ेंगे जो आपको सेशन के दौरान यूज करने हैं। बाकी जो आपका सिस्टम है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगा और आप सिस्टम में कुछ और भी एक्सेस नहीं कर पा रहे होंगे। इस ऐप पर हम सिर्फ उस जो क्लास हमें करनी है हम उसका लिंक डालेंगे, यहाँ से क्लास स्टार्ट होगी और एक तरह से इसका सेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। हम डाल देंगे कि जैसे हमें आधे घंटे या 1 घंटे पढ़ाई करनी है, वो टाइम भी हम डाल देंगे। उसके बाद क्या होगा कि आप सिर्फ आपने जो उसको कमांड दी है, जो आपने उसे इनपुट दिया है कि आपको ये पढ़ाई करनी है, सिर्फ वो कोर्स ही आपके डैशबोर्ड पर चल रहा होगा। बाकी सारी जो अदर एप्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगी उस पर्टिकुलर टाइम के लिए। मतलब उस समय यूट्यूब बंद, उस समय फेसबुक बंद, उस समय इंस्टा बंद, कुछ भी नहीं चल रहा होगा उस गिवन टाइम के लिए। ठीक बात है जी सर। अगर सर आपको यहाँ पे हमेशा क्या होती है, ऐसे एप्लीकेशंस पहले से भी एग्जिस्टिंग है मार्केट में, बट हमेशा जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो यूजर पे होती है। आप जब चाहो यूट्यूब वापस से स्टार्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे जो हमने क्या किया है, अकाउंटेबिलिटी यूजर को ना दे करके उनके पेरेंट को दिया। अगर आप 16 के नीचे एक स्टूडेंट है तो आपकी अकाउंटेबिलिटी आपके पेरेंट्स के हाथ में होगी ये डिसाइड करने के लिए कि आप बाकी सिस्टम यूज कर पाओगे या नहीं। अगर आप 16 के ऊपर है तो आपका कोई भी फ्रेंड या कलीग हो सकता है। अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते हो तो आपको हमारा सिस्टम अलर्ट्स दे रहा होगा, आपको मोटिवेट कर रहा होगा वर्क पे वापस जाने के लिए। AKTU इनोवेशन हब के इस स्टॉल पर भी एक ऐसा AI डिवाइस मौजूद है जो एक सामान्य घर को स्मार्ट होम में तब्दील कर सकता है, वो भी कम कीमत में। इनकी एक चिप के जरिए ये काम बेहद आसान हो जाता है। इसके बाद घर के टीवी, पंखे, फ्रिज जैसे उपकरण फोन के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। अमूमन हम देखते हैं कि मार्केट में ऐसे बहुत सारे अप्लायंसेज आ रहे हैं, चाहे वो पंखे हो, फ्रिज हो, टेलीविज़न हो, जिसको लगाकर आप कहते हैं कि आपका घर एक स्मार्ट होम हो गया है। ये भी कुछ वैसा ही कर रहे हैं लेकिन बहुत कम दामों में। अब ये क्या कर रहे हैं कि अगर आप कोई स्मार्ट फ़ैन लेने जाते हैं बाज़ार में तो वो आपको पड़ता है 10,000 11,000 रुपये का, लेकिन ये कह रहे हैं कि आपके पास कोई भी नॉर्मल फ़ैन हो जिसकी कीमत 1200-1300 रुपये होती है, ये हर उस नॉर्मल डिवाइस में अपनी बस एक चिप लगाएंगे और उस चिप के ज़रिए ही आपके घर के सारे अप्लायंसेस सिर्फ एक ही चिप से वो स्मार्ट हो जाएंगे और एक स्मार्ट होम आपका वो
कन्वर्ट कर देते हैं। फंक्शनिंग सिंपल है, आपके घर पे इंटरनेट है तो हमारे पास इंटरनेट वाला मॉड्यूल है, इफ़ इंटरनेट नहीं है तो हमारे पास GSM मॉड्यूल आता है, जिससे क्या होता है कि आपको इंटरनेट की नीड नहीं है। जनरली होता क्या है, आपके घर पे इंटरनेट नहीं है उस टाइम भी मिस हैपनिंग हो सकती है, और ये सब कुछ आप अपने फिर फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए इनके फ़ोन में अभी पूरी डिवाइस है, और आपको मैं डेमो ऐसे दिखा रहा हूँ कि फ़िलहाल इन्होंने मान लीजिए कि यहाँ पर जो इनका ये बोर्ड लगा हुआ है, इन्होंने इसको कनेक्ट किया है अपनी चिप से, और अब इसकी कंट्रोलिंग पावर इनके फ़ोन में आ गई है। ठीक बात है? हाँ, मेरे फ़ोन में आ चुकी है। और इसके लिए सबसे अच्छी जो हमने काम किया है वो ये है कि आपके पास ऐप भी है, वेब एप्लीकेशन भी है, जिसमें क्या होता है जनरली लोगों के फ़ोन में स्पेस नहीं होता है आज की डेट में ऐप डाउनलोड करें। तो हमने क्या किया, हमने एक लिंक बनाया अपना ऐप के नाम से app.nirvanagiri.com, जिसके हेल्प से क्या होगा, आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा और एडमिन को ही दिया जाएगा, जिससे क्या होगा वो अपने घर को कहीं से भी कनेक्ट कर सकता है। और यहाँ पे हम अपग्रेड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 3 नोड एक्टिव कर रखी है, नोड 1, नोड 2, नोड 3। आप जिस नोड पे, नोड मतलब प्लग है, ठीक है, आप किसी भी प्लग पे स्विच कर सकते हैं। यहाँ पे बताएगा कितना करंट ले रहा है, बिकॉज अभी हमने फ़ोन ही लगा रखा है तो ज़्यादा करंट नहीं ले रहा है, और साथ में उसकी हेल्थ बताता है। ज़रूरी सवाल ये है, कितना खर्चा आएगा अगर एक किसान लगाए, कोई घर में लगाए, कितना खर्चा आएगा? सर किसान लगाता है तो हमारा अल्टीमेट जो कॉस्ट आते हैं, मोटर हैवी होती हैं तो उसके लिए हमें थोड़ा हैवी बनाना पड़ता है, 2500 से 3000 रुपये खर्चा आता है बस। इसके अलावा इस AI एक्सपो में हेल्थ सेक्टर से जुड़े कुछ दिलचस्प इनोवेशन देखने को मिले हैं, जैसा कि कृगत नाम का ये ऐप, जो न सिर्फ फिजियोथेरेपी करवाएगी बल्कि आप सही कर रहे हैं या नहीं ये भी बताएगी। इसका नाम है कृगत। कृगत का मतलब हुआ क्रिया प्लस गति। सो ये 2 चीज़ों को मिलाकर वर्ड बना है। क्रिया मतलब आप जो मोशन करते हो, और गति मतलब स्पीड। और इसका यूज केसेस भी ऐसे ही है। यूज केस फिजियोथेरेपिस्ट को आसान बनाना, उनके एक्टिविटीज़ को वो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न तरीके से ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग कर सके ह्यूमन बॉडी के मूवमेंट की। उसके अलावा आप वेलोसिटी बेस्ड ट्रेनिंग करते हो फिटनेस के अंदर, तो आप जैसे जंप कर रहे हो, बेंच प्रेस कर रहे हो, उसके लिए कोई मेजरमेंट का तरीका नहीं है। आप सिर्फ ट्रेनर बताता है कि ये सही किया है, ये गड़बड़ किया है। पर अगर आपके पास में एक ऐसा तकनीक आ जाए कि आप ये बता पाओ कि यार ये सही ऐसे हो रहा है या यहाँ पर ये और इम्प्रूव कर सकते हो, तो जो बच्चे हैं 16 साल से 20 साल के जो स्पोर्ट्स में जाना चाह रहे हैं, उनका मेजरमेंट एनालिसिस मच मोर इनहैंस तरीके से किया जा सकता है। कि अगर आपका पोस्चर गड़बड़ है तो कैसे आपके पोस्चर को पकड़ रहा है कि क्या आप गलत हाथ का मूवमेंट है, क्या एल्बो सीधा करने के लिए वो बोल रहा है, तो इस तरह से वो आपको लगातार गाइड करता रहेगा। तो अभी इसमें कहाँ तक पहुंचे हम, कितनी सक्सेस मिली, कितने पेशेंट्स पर आपने ये टेस्ट कर चुके हैं? सो अभी हमने बीटा टेस्टिंग के अंदर करीब 200 यूजर को दे रखा है। जाहिर तौर पर हेल्थ सेक्टर में ये बहुत कारगर साबित होने वाली है। कैमरामैन शैलेन के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। अब बात एक ऐसी कलाकार की जिन्होंने अपने कैनवास पर 11 साल की मेहनत के बाद 64 योगिनियों को उकेर दिया है। आदि शक्ति से जुड़े इन 64 स्वरूपों को मां काली या फिर मां दुर्गा का अवतार माना जाता है, जो सृष्टि की रचना, पालन और संहार करने वाली सर्वोच्च देवियां हैं। आदि शक्ति के 64 स्वरूपों के जरिए कलाकार की कोशिश कला प्रशंसकों से संवाद करने का है, ताकि वो भी 64 योगिनियों की अलग अलग ऊर्जा की अनुभूति कर सके। 81 दिनों तक चलने वाली ये कला यात्रा 16 राज्य में 10,000 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। कला से आस्था, आस्था से विचार तक की यात्रा कैनवस को भी एक तरह के संवाद में बदल देती है। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में लगी ये प्रदर्शनी कला से संवाद की मिसाल है, जो एक महिला कलाकार की तरफ से दर्शकों के साथ बिना शब्दों के भावनाएं और संस्कृति को साझा करने का प्रयास है। अपनी कला साधना के जरिए केरल की चित्रकार ने 64 योगिनियों को कैनवस पर जीवंत कर दिया है, जो आदिशक्ति के 64 रूप हैं, जिन्हें मां काली या दुर्गा के अवतार के रूप में माना जाता है। ये अलौकिक शक्तियां सृष्टि की रचना, पालन और संहार करने वाली सर्वोच्च देवियां हैं। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जीज जो होती है उनमें फेमिनिन एनर्जी जो है वो उनमें से एक है। और देवियों की बात करूँ तो देवियाँ भी अलग अलग रूप में अलग अलग शक्ति को रिप्रेजेंट करती हैं, और ऐसी ही हैं 64 योगिनियाँ, जो आप मेरे पीछे तस्वीरों में भी देख सकते हैं। एक साथ कई सारी योगिनियाँ पेंटिंग्स के फॉर्म में यहाँ नजर आ रही है।
64 योगिनियों का मकसद आंतरिक ऊर्जा को जागृत करना होता है, जिसकी तंत्र साधना में खास अहमियत है। केरल की चित्रकार डॉक्टर बीना एस उन्नीकृष्णन का इरादा देवी महात्रिपुर सुंदरी को चित्रित करने का था। उसी को समझने के दौरान 64 योगिनियों की यात्रा शुरू हुई। एक्चुअली मुझे महात्रिपुर सुंदरी को, दैट इज प्रिसाइडिंग गॉडेसेस ऑफ श्री विद्या, उनको पेंट करना था। उनको पेंट करने के लिए प्रेरणा तो मेरा मेंटर से मिली, बिकॉज उन्होंने मेरे को एक बुक लिखा दिया था, मैं श्री विद्या के ऊपर लिखेंगे करके, बट उनका देहांत हुआ था। सो मैंने सोचा लिखना तो मुश्किल है, तो महात्रिपुर सुंदरी को पेंट करेंगे सोचा था, बट उनको पेंट करने के लिए उनको जानना बहुत इम्पोर्टेंट लगा। तो वो सोच इस ट्रैवल तक लेके गया है। सो एवरी डिसीजन ऑफ माइंड वाज अ इवॉल्वमेंट, यू नो, बट क्या मन में आया उसी रास्ते पे निकला, तो 64 योगिनी का डोर तक पहुंच गया। सो आफ्टर डूइंग ऑल दैट आई पेंटेड महात्रिपुर सुंदरी। देवी महात्रिपुर सुंदरी को साक्षात परब्रह्म ललिता राजराजेश्वरी और श्री विद्या के रूप में पूजा जाता है, जो भक्तों को भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाली आदि शक्ति हैं। 64 योगिनियां केवल पौराणिक शक्तियां नहीं, बल्कि चेतना के 64 आयाम और मन की कई अवस्थाएं हैं, जो भय से मुक्ति और आत्मिक शक्ति का प्रतीक है। डॉक्टर बीना ने 11 साल में 68 चित्र बनाए, जिनमें 64 योगिनियों को केंद्र में रखा है। इन चित्रों में स्त्री ऊर्जा से जुड़ी कोमलता, सृजनशीलता, आत्मबोध और संतुलन की बारीकी को दर्शाया गया है। मुझे हर पेंटिंग अपना अपना एक एनर्जी आता है, बिकॉज 64 एनर्जीज के बारे में बात कर रहा है, तो उनको बारे में एक पावरफुल बोलना मुश्किल है, बिकॉज ये 64 स्टार्ट साथ रहेगा तब पावरफुल होता है, अलग अलग तो पावरफुल नहीं रहता है। बट देर आर क्वालिटीज इन अस विच आई फील वेरी पावरफुल, लाइक गॉडेस तारा है, द सेकेंड पेंटिंग विच यू सी, गॉडेस तारा, शी इज about compassion and motherhood, which everybody has, like whether it is a man or a woman, we have that power within us. Like बोलते हैं सिर्फ माँ को जन्म देना नहीं, तो सिर्फ it's not just for a lady, even a man, when we think about a project, वो प्रोजेक्ट को बढ़ाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो माँ का भी एनर्जी यूज करता है। 64 योगिनियों से जुड़ी ये आध्यात्मिक और कलात्मक यात्रा 81 दिनों तक चलनी है। इस दौरान वो 16 राज्यों में 10,000 किलोमीटर का सफर तय करेंगी। कोच्चि, कोयम्बटूर, बेंगलुरु, मुंबई, भोपाल और अहमदाबाद के बाद कला साधना से जुड़ी ये प्रदर्शनी जयपुर में लगी है। अभी तो दिस इज अ 16 स्टेट्स जर्नी, 81 days and 10,000 kilometers. So it is मैं तो बहुत लाइक आई एम नॉट अ रिनोन्ड आर्टिस्ट, सो मैं ये घर पे रखेगा तो कौन देखेगा। इफ आई हैव बीन ब्लेस्ड टू पेंट देम, देन आई फेल्ट इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी टू टेक इट आउट टू शो टू पीपल, एंड देयर इज व्हेन आई टेक इट देयर आर लॉट ऑफ इंटरेक्शन, तो मैं भी सीख रही हूँ इसके साथ साथ। इस प्रदर्शनी के साथ 60 मिनट की डॉक्यूमेंट्री Y64 विस्पर्स ऑफ द अनसीन को भी दर्शाया जा रहा है, जिसमें 64 योगिनियों के इतिहास, उनकी ऊर्जा और पौराणिक महत्व का विस्तार से वर्णन है, जिसे कला की विविधता, संस्कृति और इतिहास की गहरी समझ रखने वाले कला के प्रशंसक बेहद पसंद कर भी रहे हैं। बहुत अच्छा फील हुआ है, और सीरियसली आर्ट में इतनी पावर है, और ये तो हमारी योगिनीज है, और सबकी अलग अलग अपनी अपनी पहचान है, अलग अलग अपनी पावर है। इनके मीन्स क्या हैं, शिव और शक्ति के मिलन से ये संसार बनता है, तो उसी को बताया है कि जो शक्ति है उनके ये रूप हैं, उनके प्रकार हैं। 64 योगिनी परंपरा ये संदेश दे रही है कि शक्ति को बाहरी मंदिरों की बजाय अपने भीतर खोजने की जरूरत है। योगिनी शक्ति से जुड़ी ये साधना एक ऐसा मार्ग है जो सच्ची श्रद्धा के साथ जीवन की तमाम चुनौतियों पर विजय पाने और आध्यात्मिक विकास की प्रेरणा देता है। ऑलरेडी ये एग्जीबिशन हो चुकी है, आने वाले दिनों में ये 9 और स्टेट्स में जाएगी, जहाँ पर इसको देखा जा सकता है, और 64 योगिनियाँ जो हैं उनको
इन आर्टिस्ट के नज़रिए से पहचाना जा सकता है। कैमरामैन निखिल के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज़ टुडे जयपुर। तो इसी के साथ अच्छी खबर सच्ची खबर में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन रात 9 बजे मेरे साथ देखना ना भूलें न्यूज़ पथ।